नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको वेट लॉस करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हमारा वेट बहुत अधिक बढ़ता है। इस मौसम में हमें कुछ भी योगाभ्यास करने का मन नहीं करता है। दिन भर शरीर में आलस सी छाया रहता है। आज हम आपको कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारा वेट तो कम होता ही है, इसके अलावा यह अभ्यास हमारे शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं और हमारे शरीर से आलस्य को दूर भगाते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजों को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं। सबसे पहले अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं, 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लें और अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजों को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने शरीर को, ऊपरी शरीर को, निचले शरीर को एक साथ तानते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैरों को पकड़ लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में उतना ही प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे लेट जाइए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को आप स्टार्टिंग में 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20-25 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को बेली फैट की समस्या, हिप्स और थाई में जमा फैट होता है, वह समस्या दूर होती है। एक्सहेल करते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आइए और इनहेल करते हुए ऐसे पीछे की तरफ लेट जाते हैं। और अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड रुकें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। और फिर इसके बाद आपने अपने पंजों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराना है। जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5 से 10 सेकंड रुकते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं, यानी पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही इसे आप कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर से जकड़न अकड़न की शिकायत को दूर करता है और हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। और फिर इसके बाद ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुके और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और फिर नीचे भी दूसरे पैर से। फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे कम से कम 10 से 15 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए।
और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे लिजर्ड पोज। सबसे पहले ऐसे ही वज्रासनासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आना है और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे ही सीधे देखते हैं या फिर अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे अपने घुटने को जमीन पर रखकर ऐसे भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने पैर को पीछे करते हैं, फिर नीचे, फिर दूसरे साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो आप खुद ही फील करोगे कि हमारे संपूर्ण शरीर में एक लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। या फिर अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं, अपने हथेली को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रखकर सीधे देखते हैं या फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लें। इस अभ्यास को आप ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे रखकर ऐसे भी एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने पैरों को नीचे करें और फिर रिलैक्स। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।